कैलकेरिया फॉस्फिक्सेक्स क्या है? कैलकेरिया फॉस्फिक्सेक्स आपको कैसे यूज़ करनी है? कैलकेरिया फॉस्फिक्सेक्स किन किन बीमारियों में आपको मददगार है? कितने दिनों तक इसे कंटिन्यू करना है? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। कैलकेरिया फॉस्फिक्सेक्स एक तरह का कैल्शियम और फॉस्फोरस का मिश्रण है। आप बताइए, आपको पता होगा कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही फॉस्फोरस भी शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों मिनरल्स मिलने के बाद ब्लड में या आपकी बॉडी में बहुत सारे काम करता है। आपको पता होगा कैल्शियम आपके बोन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में मददगार होता है। आपको कभी भी शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो, थोड़ा ऐसा लगे कि काम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, अगर ऐसा महसूस लगे कि आपके शरीर में जान की कमी आपको महसूस होती है, तो ऐसे समय पर आपके कैल्शियम लेवल्स और फॉस्फोरस लेवल भी चेक करा लिए जाते हैं। आप काफ़ी बार देखेंगे कि आपको बोन रिलेटेड दिक्कत, मतलब जोड़ों में दर्द रहना, चक्कर जैसा आना, चलते चलते ऐसा लगना कि जान नहीं है, टीथ रिलेटेड मतलब दांतों रिलेटेड, क्योंकि दांत जो हैं वो बोन्स से बने हैं, तो दांतों रिलेटेड दिक्कत महसूस होना, ब्लड में अनीमिया की दिक्कत मतलब खून की कमी महसूस होना, ऐसे सारे लक्षण अगर आपको आने लगते हैं तो ऐसे समय पे आपको कैलकेरिया फॉस्फिक्सेक्स के बारे में बताया जाता है। अगर एक बच्चा है और वो एक ग्रोइंग उम्र में है, एकदम छोटा बच्चा जब अपने दांत निकाल रहा होता है, ऐसे समय पर उसको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। काफ़ी बार बच्चों को खून न बनने की दिक्कत महसूस होती है कि खून की कमी है बच्चे में, क्योंकि बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाते हैं। आप देखते हैं कि बच्चों के जब दांत आते हैं तो अक्सर उनको दांतों में जाड़ों में खुजली महसूस होना, जब दांत आते हैं तो वो बार बार कुछ ना कुछ लेते हैं, जैसे वो काटते रहते हैं क्योंकि उनके दांतों में खुजली आती है। जब भी बच्चा दांत निकाल रहा होता है तो उसे कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जब भी आप देखेंगे कि बच्चा दांत निकालता है तो उसको लूज़ मोशंस की दिक्कत महसूस होने लग जाती है, उसे बुखार आने लगता है। तो अगर समझा जाए तो कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है, दांत निकलेंगे तो कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आपके बच्चे को दांत निकलने वाले हैं, तो कोई भी टीथिंग प्रॉब्लम हो उसको, तो आप कैलकेरिया फॉस्फिक्सेक्स ज़रूर लीजिए। आप अपने बच्चे को ज़रूर ये टैबलेट दीजिए, पर डॉक्टर की सलाह के बाद। दूसरा, अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आप देख रहे हैं कि आपका जो बच्चा है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, आप जब बच्चा पैदा होने के बाद अक्सर आपका खून कम हो गया है, आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस करती हैं, अगर आपके शरीर में ऐसा लगता है कि आपकी बोन्स में उतनी ताकत नहीं है, बार बार अगर आपको फ्रैक्चर्स की प्रॉब्लम हो रही है, आपका बार बार ऐसा लगता है कि पाँव मिट जाता है उसके बाद फ्रैक्चर हो जाता है, शरीर में बहुत बहुत थकावट महसूस होना, चक्कर आना, उल्टी आना, खून कमी की वजह से अगर आपको ये सब लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो ऐसे समय पर भी आपको कैलकेरिया फॉस्फिक्सेक्स बायोकेमिक फॉर्म में ये दी जाती है। कैलकेरिया फॉस एक इतनी इम्पॉर्टेंट दवाई है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए जिनको बोन रिलेटेड, देखिए अगर टीथ्स का माना जाए तो बोन्स हैं वो भी, अगर आप जोड़ों को माने, आप अपने पाँव में हड्डियों को देखें तो वो भी बोन्स हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कैलकेरिया फॉस का अच्छा एक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक्शन जो है वो बोन्स में देखा गया है। साथ में खून बनाता है ये, खून की जो आपकी कोशिकाएं हैं उसे बनाने में ये मददगार होता है। बात करते हैं इसकी डोजेज पे। इम्पॉर्टेंटली कैलकेरिया फॉस की डोजेज बहुत सोच समझ कर आपको लेनी है। अगर आपकी एज 25 ईयर्स अबव है तो आप कोशिश करें कि जब भी आप कैलकेरिया फॉस्फिक्सेक्स ले रहे हैं तो आप 4 टैबलेट आप दिन में 3 बार लें। आप हमेशा याद रखें, होम्योपैथिक दवाई को लेने का सही तरीका ढक्कन में डालकर, कैलकेरिया फॉस के जो ग्लोब्यूल्स हैं, ये जो आपकी बायोकेमिक टैबलेट्स आती हैं, उन्हें आप ढक्कन में डालिए, उसे कांच के गिलास में डालिए और उसके बाद उसे मैश करके पीजिए। कभी भी होम्योपैथिक दवाई को अगर आप पानी के साथ ले रहे हैं तो वो आप स्टील के ग्लास में न लें।
दूसरा, अगर आप ये बच्चों को दे रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए डोजेज जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। इतनी ज़्यादा डोजेज बच्चों को नहीं दी जाती, यूजुअली 2-2 टैबलेट्स दिन में 3 बार दी जाती हैं। कभी भी कैलकेरिया फॉस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि कैलकेरिया के बहुत सारे अलग सॉल्ट्स भी आते हैं, आपके बच्चे को कौन सा सूट होगा या आपको कौन सा सूट होगा वो हम नहीं बता सकते। इसलिए ऐसी वजह से हम हमेशा ऐसा ही बोलते हैं कि आप स्टार्ट करने से पहले एक डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लें कि आप ये चालू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आपको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स जानने में इंटरेस्ट है, अगर आपको और बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स जानने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।